क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुद्ध की शिक्षाओं को बदल दिया था? क्या बुद्ध और उनका धम्म मूल बौद्ध परंपराओं से अलग है, या फिर सच ये है कि बुद्ध के जीवन काल में ही उनकी शिक्षाओं की गलत व्याख्याएं शुरू हो चुकी थी? इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं होता, इतिहास व्याख्याओं का संघर्ष भी होता है। आज हम भावनाओं से नहीं, ग्रंथों से नहीं, परंपराओं से नहीं, बल्कि तर्क और प्रमाण से बात करेंगे और अंत में फैसला आप करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अनमोल इतिहास। डॉक्टर अंबेडकर पर अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने अपनी पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में बुद्ध की शिक्षाओं की नई व्याख्या कर दी है। आरोप लगाने वाले कहते हैं कि उन्होंने पारंपरिक बौद्ध मत को बदल दिया। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म की पारंपरिक व्याख्या को पुनर्परिभाषित किया। उन्होंने आत्मा और अनात्म के सिद्धांत को सामाजिक संदर्भ में ढाल दिया। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या त्रिपिटक स्वयं एक शुद्ध, अपरिवर्तित और अक्षुण्ण ग्रंथ है? त्रिपिटक स्वयं प्रमाण देता है कि बुद्ध के जीवित रहते ही उनकी शिक्षाओं की गलत व्याख्या होने लगी थी। इस सूत्र में अरित नामक भिक्षु ये मान बैठता है कि जिन कर्मों को बुद्ध ने बाधक कहा है वे वास्तव में बाधक नहीं हैं। यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। पहली बात है कि बुद्ध की शिक्षा को गलत समझा गया, और दूसरी बात ये सामने आती है कि अन्य भिक्षुओं ने हस्तक्षेप कर उसे सुधारा। यदि बुद्ध की शिक्षा को उनके सामने ही गलत समझा जा सकता था तो बाद के 2500 वर्षों में क्या कुछ नहीं हुआ होगा। एक यात्री बुद्ध के कर्म सिद्धांत को विकृत रूप में प्रस्तुत करता है। युवा भिक्षु समिति ही जल्दीबाजी में उत्तर देता है। बुद्ध स्वयं ही उसे डांटते हैं। ये घटना 3 बातों की पुष्टि करती है। पहली बात, बाहरी लोग बुद्ध की शिक्षा को गलत रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। दूसरी, युवा भिक्षु भी पूरी समझ के बिना उत्तर दे रहे थे। और तीसरी, बुद्ध को स्वयं स्पष्टीकरण देना पड़ा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि बुद्ध की शिक्षा मौखिक परंपरा में थी और उसमें भ्रम की संभावना थी। यहाँ बुद्ध की शिक्षा को लेकर भ्रम फैलाया गया, दूसरों पर गलत व्याख्या का आरोप लगाया गया। ये दर्शाता है कि वैचारिक प्रतिस्पर्धा चल रही थी। बौद्ध मत उस समय अन्य दार्शनिक धाराओं से घिरा हुआ था। सती ये मान बैठता है कि एक ही चित्त जन्म जन्मांतर में चलता रहता है। यह ब्राह्मणवादी आत्मा सिद्धांत जैसा विचार था। बुद्ध इसका विरोध करते हैं। ये घटना दिखाती है कि बाहरी दर्शन अंदर प्रवेश कर रहे थे। और दूसरा, भिक्षु भी सांस्कृतिक प्रभाव से मुक्त नहीं थे। ये अफवाह फैलाई गई कि बुद्ध जानबूझकर हत्या करवाकर भोजन स्वीकार करते हैं। बुद्ध स्वयं इसका खंडन करते हैं। अब ये सोचिए, यदि बुद्ध के जीवित रहते ये झूठ फैल सकता है तो उनके निर्वाण के बाद क्या हुआ होगा? बुद्ध की शिक्षाएं लिखित रूप में बहुत बाद में संकलित हुई। पहले उन्हें याद रखा जाता था। भाड़क नामक भिक्षु उन्हें रटकर सुनाते थे। मौखिक परंपरा की 3 समस्याएं होती थी। पहली समस्या थी स्मृति त्रुटि, दूसरी समस्या थी शैलीगत परिवर्तन, और तीसरी समस्या थी विचारों का क्रमिक विस्तार। त्रिपिटक की शैली में बार बार दोहराव इसका प्रमाण है। इतिहासकार मानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति में शिक्षाओं का संकलन हुआ। तीसरी संगीति तक कई मतभेद उभर चुके थे। अलग अलग बौद्ध संप्रदाय बन चुके थे। इसका अर्थ है कि व्याख्याएं विविध हो चुकी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अंध स्वीकृति नहीं की, उन्होंने प्रश्न उठाए। उन्होंने बुद्ध को एक नैतिक तार्किक विचारक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कर्म को सामाजिक नैतिकता से जोड़ा।
उन्होंने पुनर्जन्म को रहस्यवाद से मुक्त कर नैतिक परिणाम के रूप में समझाया। उन्होंने कालाम सूत्र को आधार बनाया। कालाम सूत्र कहता है, ग्रंथ को अंतिम प्रमाण मत मानो, गुरु को अंतिम प्रमाण मत मानो, परंपरा को अंतिम प्रमाण मत मानो, स्वयं विचार करो। यह दुनिया के इतिहास का सबसे वैज्ञानिक धार्मिक वक्तव्य माना जाता है। यदि कालाम सूत्र सही है तो त्रिपिटक भी अंतिम प्रमाण नहीं है। आरोप यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध को बदला। तथ्य ये है कि बुद्ध की शिक्षाओं की गलत व्याख्या स्वयं उनके जीवन काल में ही शुरू हो चुकी थी। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि अम्बेडकर ने बदला या नहीं। प्रश्न ये है कि क्या उन्होंने कालाम सूत्र की कसौटी पर पुनर्व्याख्या की? यदि हाँ, तो ये बौद्ध परंपरा के भीतर ही है। आज हमने बात की बुद्ध के जीवन काल में ही गलत व्याख्याएं हुई। त्रिपिटक मौखिक परंपरा से आया, ऐतिहासिक रूप से मतभेद मौजूद थे। कालाम सूत्र स्वतंत्र चिंतन का आह्वान करता है। अब निर्णय आपका है। क्या विचारधारा स्थिर रहती है या समय के साथ पुनर्पाठ आवश्यक है? यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। और ऐसे ही तार्किक विमर्श के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और विचारोत्तेजक विषय के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।